सो हेलो एवरीवन। हमने प्रॉफिट एंड लॉस की पहली क्लास कर ली थी। आज हमारी दूसरी क्लास है। तो हमने पहली क्लास में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करा था। आज हम उसी से आगे बढ़ते हैं। पहली क्लास में हमने 9 सवाल कराए थे। आज 10वां सवाल ये है। वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और क्लियरिटी मिलेगी। चलो, 63 क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 63 वस्तुओं को बेचने के बाद एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य खोना पड़ता है, तो उसका हानि परसेंट ज्ञात करें। तो हमारा सीपीयू होता क्या है? 63 वस्तुओं को बेचने के बाद एक व्यक्ति 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य खोना पड़ता है, तो हमारा सीपी क्या होता है? हमारा सीपी होता है एसपी माइनस प्रॉफिट, या फिर एसपी प्लस लॉस। अगर हम जो हमने वस्तु है कोई 100 रुपये की ली, मान लो इस पर 10 रुपये में क्या मिल गया? प्रॉफिट मिल गया। तो उस प्रॉफिट को हम 10 को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा? सीपी। यानी कोई चीज़ हमने 90 में ली होगी, जिस पर 10 रुपये का प्रॉफिट कर लिया, तो वो 100 की होगी। फिर प्रॉफिट को अगर हम विक्रय मूल्य में से घटा देंगे, ये एसपी हो गया हमारा, ये सीपी हो गया, ये हमारे क्या हो गया? प्रॉफिट। ये क्या? सीपी है, सॉरी। अगर हम एसपी में से प्रॉफिट को घटा दें तो क्या बचता है? सीपी बचता है। उसी बेस्ड ये सवाल है। देखो, पढ़ो एक बार, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, बहुत अच्छा सवाल है। नौ वस्तुओं का विक्रय मूल्य खोना पड़ता है, तो एसपी प्लस प्रॉफिट होता है। ठीक है, देखो 63 वस्तुओं का, 63 का सीपी, सॉरी क्या 63 का सीपी बराबर खोना पड़ता है 9 वस्तुओं, तो 9 घटाएंगे, खोना पड़ता है मतलब लॉस। तो क्या हो जाएगा? सीपी एस माइनस है, प्लस हो जाएगा एल। तो क्या हो जाएगा? ये 9 और 63 कितना हो जाएगा? 72 एस पी। तो सी पी बट्टे एस पी आ गया, तो सी पी कितना हो गया? 72 हो गया, और एस पी कितना होगा? 63। 72 की चीज़ हमने 63 में बेच दी, कितनी हानि हो गई? 9 की। कितने पर? 72 पर। गुणा 100, लॉस। लॉस बराबर कितना आ गया? 9 अट्ठे 72, 1/8 गुणा 100। 1/8 क्या होता है? 12.5%। ठीक है, अगला सवाल क्या था? ये अगला सवाल है। 60 पेन बेचने पर एक दुकानदार को 12 पेन का क्रय मूल्य प्राप्त होता है। देखो, 60 सीपी प्लस 12 सीपी बराबर 60 एसपी। 12 कितना हो जाएंगे? 72 सीपी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 60 एसपी। तो सीपी हमारा कितना है? 60 है, और एसपी हमारा कितना है? 72। यानी 60 पे कितने का लाभ हो रहा है? 12 का। 12 क्या निकालना है? प्रॉफिट। 60 है, 12 पंजे 60, तो प्रॉफिट कितना आ गया? 1/5 गुणा 100। 1/5 मतलब 20%। ऑप्शन कौन सा सही है? ए।
अगला सवाल क्या है, ये सेम ही है। अगला सवाल देखते हैं। एक पेन का SP क्या है, 21 रुपये है। यदि इसके CP का मान और यदि इसके CP का मान और हानि % बराबर है तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन से चेक कर लो इसको। तो ऑप्शन को चेक करेंगे, ऑप्शन ए से स्टार्ट ही करते हैं। देखो CP माना हमने 30, इस पर 30% की हानि हुई होगी, 30 की हानि होगी 30 पे 3200। 30 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा, SP 21। ये तो ठीक है। इसमें 70 और है, 70 पर और चेक करके देखो। 70 माइनस 70 गुणा 70 3200। 0 से 0 कटेंगे, 7 7 49, 49 घटाओगे 70 में से तो कितने बचेगा, 21। यानी हमारी पहली वाली जो वैल्यू है वो ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। वैसे हम चेक कर लो, देखो 80 को चेक करेंगे तो 80 माइनस 80 गुणा 80 3200, 200 8 8 64। 64 घटाओगे 80 में से तो कितने बचेंगे, 16। बचने कितने चाहिए, 21। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं और ऑप्शन ए ठीक है। अगला सवाल, 132 आम बेचने के बाद एक विक्रेता को 12 आमों का क्रय मूल्य गंवाना पड़ता है, तो उसकी हानि % ज्ञात कीजिए। देखो 132 CP माइनस 12 CP कितना बचता कितना है, 120। सॉरी, क्या बचता है, 132 SP। 132 SP, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या होगा, इसे घटाएंगे तो कितने बचेगा, 120 CP बराबर 132 SP। CP हमारा कितना है, 132 और SP कितना है, 120। तो कितने की हानि हुई है, लॉस कितने की हुई है, 12 की। कितने पर, 132 पर। 12 एकन 12, 12 एकन 12, तो क्या आ जाएगा, 9.09। 1/12 की वैल्यू। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए। अगला क्या है, अगला सवाल है, एक दुकानदार 250 पेन बेचकर 50 पेन का SP प्राप्त होता है। इसमें ऑप्शन सारे गलत दे रखे हैं इसके। ये परसेंटेज में पूछा जाएगा। देखो कैसे करेंगे, 250 CP बराबर SP प्राप्त होता है तो क्या आ जाएगा, 250 SP माइनस 50 SP। 250 CP बराबर 200 SP। तो हमारा CP कितना हो गया, 200, और SP की हो गया 250। कितने का प्रॉफिट हुआ, 50 का। कितने पर, 200 पर। 2 जीरो से 2 जीरो गए, काटेंगे कितना आ जाएगा, 25%। ऑप्शन ठीक है। अगला सवाल क्या है, एक वस्तु को 355 रुपये में बेची जाती है जो, तो अगला हमारा कॉन्सेप्ट आ गया है, नंबर लाइन कॉन्सेप्ट या आफ्टर सेलिंग प्रॉफिट एंड लॉस होता है।
जैसे देखो, एक वस्तु को 350 रुपये में बेची जाती है, 355 रुपये में बेची जाती है, 29% की हानि होती है, तो 21% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचा जाना चाहिए। यानी ये है, इसने ली कितनी बार, यहाँ से 29% की हानि, इसे 29% की हानि होती है, तो 21% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना बेची जानी चाहिए, ये पूछ रहा है। तो देखो कैसे करेंगे इसे। देखो 29% की हानि, तो 71% की वैल्यू दे रखी है। 71% की वैल्यू कितनी है, 355। ठीक है, पूछ कह रहा है 121 की 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 355 बट्टे 71। चाहिए कितने हमें, 121 के, चाहिए कितनी हमें, 121 के, 355 बट्टे 71 गुणा 121। देखो 71 पंजे 355 हो जाएंगे, तो 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 और 1 605। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 605। ठीक है, 600, कौन सा ऑप्शन, सी। अगला क्या है, एक व्यक्ति एक पेन ड्राइव 1674 में बेची, उसने 7% की हानि हुई, 11% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने पे बेची जानी चाहिए। तो 93 की वैल्यू दे रखी है, कितनी है, 1674, सही है। तो 111 की क्या होगी, 111%, 1674 बट्टे 93 बट्टे 11, यही है ना। काटोगे तो देखो 3 3 9, 3 सत्ते 3 एकन 3, यहाँ काटोगे तो 3 3 9, 3 सत्ते 21, 35 37 आ गए ऊपर, यहाँ काटो देखो 31 पंजे कितने होते हैं, 3 एकन 3 पंजे 155, 31 पंजे 155, आप बचेंगे यहाँ 155, तो 7, तो ये बचे 5 12 12 यानी 104, और 31 चौका 124, तो क्या आ गया 111 में हमारा, बराबर 37 गुणा 54, यही आ गया ना। देखो इसे कैसे करेंगे, ये मान लो 40 या फिर ये 50 मान लो, 50 में फिर भी दिक्कत ही आएगी, ये 40 मान लो, 40 माइनस 3 गुणा के लिए गुणा 54, तो 50 की गुणा करेंगे 40 से, कितना हो जाएगा, 4 5 20, 2 2000, और 4 चौक 160, यानी 2000 प्लस 160, 4 की गुणा करी तो 40 से, माइनस, और ये कितने हो जाएंगे, 54 तिया 5 तिया 15, 4 चौक 16, 162, 4 तिया 162, यानी 60 तो गए, 2 बचेंगे, 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 1998। ठीक है, तो कौन सा सही है, ऑप्शन बी। अगला क्या है, 25% लाभ पर 77,000 में मोटरसाइकिल बेची, 30% लाभ प्राप्त करने के लिए किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। 125 की वैल्यू दे रखी है 70,000, 130 की चाहिए, सही है।
25 पंजे 125, यहाँ काटेंगे तो 25 दूनी 50, बचेंगे 20, यहाँ हो जाएंगे 2, 25 अट्ठे 200, 2 जीरो बचे, 25 5 30, 1 जीरो, क्या आ जाएगा 56 130, 0 0 आ जाएंगे 2, तेरह तेरह 6 78 के 8 आ गए, बचेंगे 7, तेरह पंजे 65, 7 72, 72,800, 72,800 ऑप्शन बी। आज के लिए इतना ही। कल हमारी क्लास फिर 2 बजे आएगी। इससे आगे के कॉन्सेप्ट और क्लियर करेंगे। पर डे एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर करना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।